ओके, तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स, फिर दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और फिर टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट 3,2। तो टेंजेंट किसी भी कर्व मुझे गिवन है क्या है, अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का अंडर रूट। तो किसी भी कर्व का जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप कितना होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इस कर्व के लिए, ये होगा x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। ओके, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा बेसिकली 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, और फिर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x, 2 कैंसिल आउट, x ओवर। ठीक है, अब टेंजेंट किस पॉइंट पे चाहिए मुझे, तो मुझे टेंजेंट चाहिए 3,2 पे। तो फिर इसका dy बाई डी एक्स में x को मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाता है 3 ओवर, ये हो गया रूट 9 माइनस 5, तो ये हो जाता है 3 ओवर रूट 4। तो टेंजेंट की स्लोप आ गई 3/2, और ये 3,2 से पास करता है। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है मेरी वो हो जाएगी y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3/2, और ये है x माइनस 3। ठीक है, तो टेंजेंट वाली जो लाइन है ये हो जाता है मेरा 2y माइनस 4, और दिस इज इक्वल टू ये है 3x माइनस 9। तो ये फाइनल इक्वेशन आता है 2y प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 3x। ओके, तो ये तीनों मेरी 3 लाइंस की इक्वेशन आ गई। अब अगर आप देखो तो ये वाला लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये वाला जो लाइन है रेड वाला ये है y इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, तो वो होता है 90 डिग्री, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप है 1 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्लोप है -1। तो m1 इंटू m2 दिस इज इक्वल टू -1 आ गया। तो यानी ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये जो ट्रायंगल है मेरी, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेट से a, यहाँ दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट b और c बोलता हूँ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ ए सी इंटू बी सी। ओके, तो ए सी इंटू बी सी ये है। तो फिर अब देखते हैं कि ए बी सी पॉइंट्स क्या क्या हैं। ओके, ताकि तो ए पॉइंट जो है, सॉरी सी पॉइंट जो है वो तो ऑरिजिन है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स ऑरिजिन पे मीट करते हैं। और अब सॉल्व करते हैं y इक्वल टू एक्स के लिए। तो y इक्वल टू एक्स कहाँ मीट करता है, इस लाइन से, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ से y आ गया मेरा 5, तो x क्या आ जाएगा मेरा 5। अब y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बेसिकली आता है कि 2y प्लस 5 दिस इज इक्वल टू माइनस 3y। तो ये आता है y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, तो मेरे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब मैंने कहा था कि हाफ ए सी इंटू बी सी अगर मेरा एरिया है और c, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे 5,5 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे 1,1। ओके, तो फिर मेरा हाफ इंटू ए सी कितना होगा, ओरिजिन से 5,5 का डिस्टेंस यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, और ये हो जाता है b का डिस्टेंस ओरिजिन से बी सी। तो दिस इज, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, हाफ ए सी इंटू बी सी। तो ये हो जाता है हाफ इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है हाफ इंटू 50 रूट 50 इंटू रूट 2। ओके, तो 50 इंटू रूट 2 यानी रूट 100। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये हो गया 10 विच इज इक्वल टू 5। ओके, रूट 50 इंटू रूट 2 दिस इज बेसिकली रूट 100 बाई 2। रूट 100 कितना होता है 10, 10 बाई 2 5। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट आंसर।